जैसा कि हम सब जानते हैं कि होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन होली जलाई जाती है और इसके अगले दिन रंग और गुलाल के साथ होली खेली जाती है, जिसे धुलंडी नाम से जाना जाता है। होली का सीधा मतलब रंग और गुलाल के संग मस्ती है, इसलिए होली आने से हफ्ते भर पहले ही लोग रंग गुलाल के साथ मौज मस्ती करने लगते हैं। मंदिरों में भी होली भक्ति भाव से गुलाल और फूलों के साथ खेली जाती है। मंदिरों देवालयों में भी पूरे फाल्गुन मास होली के गीत संगीत और भजन प्रसादी के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर होली पर रंग लगाने की परंपरा कैसे शुरू हुई, यानी हम क्यों होली पर रंग लगाते हैं? तो चलिए जानते हैं उन कारणों के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। पहला कारण, होली के बारे में सबसे प्रचलित कहानी है प्रहलाद और होलिका की। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान स्वरूप एक वस्त्र प्राप्त था, जिसे ओढ़ने के बाद आग उसे नहीं जला पाती। इस वरदान का लाभ उठाकर हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु के भक्त और अपने पुत्र प्रहलाद को मरवाना चाहा। इसके लिए होलिका लकड़ियों के ढेर पर प्रहलाद को लेकर बैठ गई। लकड़ियों में जब आग लगाई गई तब हवा के झोंके से अग्नि से रक्षा करने वाला वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया। इससे प्रहलाद जीवित बच गया और होलिका जलकर मर गई। लोगों को जब इस घटना की जानकारी मिली तो अगले दिन लोग खूब रंग गुलाल के संग आनंद उत्सव मनाने लगे। इसके बाद से ही होली पर रंग गुलाल संग मस्ती की परंपरा शुरू हो गई। दूसरा कारण, रंग गुलाल की यह परंपरा राधा और कृष्ण के प्रेम से भी हुई थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन में अपनी माता यशोदा से अपने सांवले और राधा के गोरे होने की शिकायत किया करते थे। श्री कृष्ण माता से कहते थे कि माँ, राधा बहुत ही सुंदर और गोरी है और मैं इतना काला क्यों हूँ। माता यशोदा उनकी इस बात पर हंसती थी और बाद में उन्होंने एक दिन भगवान श्री कृष्ण को सुझाव दिया कि वह राधा को जिस रंग में देखना चाहते हैं उसी रंग को राधा के मुख पर लगा दें। भगवान श्री कृष्ण को यह बात पसंद आ गई। वैसे भी श्री कृष्ण काफी चंचल और नटखट स्वभाव के थे, इसलिए वह राधा को तरह तरह के रंगों से रंगने के लिए चल दिए और श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ राधा और सभी गोपियों को जमकर रंग लगाया। जब वह राधा और अन्य गोपियों को तरह तरह के रंगों से रंग रहे थे तो नटखट श्री कृष्ण की यह प्यारी शरारत सभी ब्रजवासियों को बहुत पसंद आई। भगवान श्री कृष्ण राधा के गांव बरसाने जाकर गोपियों के संग होली खेलते थे। बरसाने वाले इसके अगले दिन नंदगांव आकर होली का उत्सव मनाते थे। इसी परंपरा के तहत आज भी बरसाने और नंदगांव में रंग गुलाल के साथ लठमार होली खेली जाती है और इसीलिए माना जाता है कि इसी दिन से होली पर रंग खेलने का प्रचलन शुरू हो गया और इसीलिए होली पर रंग गुलाल खेलने की यह परंपरा आज भी निभाई जा रही है। तीसरा कारण, होली पर उत्सव मनाने की तीसरी वजह भगवान शिव और देवी पार्वती की पहली मुलाकात है। कथा के अनुसार तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव और पार्वती का विवाह आवश्यक था, लेकिन भगवान शिव तपस्या में लीन थे। ऐसे में भगवान शिव से देवी को मिलाने के लिए देवताओं ने कामदेव और रति का सहारा लिया। कामदेव ने भगवान शिव का ध्यान भंग कर दिया। इससे नाराज होकर शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन इस घटना में शिव जी ने पहली बार देवी पार्वती को भी देखा। कामदेव के भस्म होने के बाद रति ने विलाप करना शुरू कर दिया। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने कामदेव को बिना शरीर के रति के साथ रहने का आशीर्वाद दिया और कामदेव को पुनः शरीर की प्राप्ति श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में हुई। शिव पार्वती के मिलन और कामदेव को पुनः जीवन मिलने की खुशी में देवताओं ने रंगोत्सव मनाया। चौथा कारण, पूतना नामक राक्षसी को कंस ने श्री कृष्ण के वध के लिए भेजा। पूतना ने श्री कृष्ण का अपहरण कर लिया और अपने जहरीले दूध का स्तनपान कराने लगी। श्री कृष्ण ने स्तनपान करते समय पूतना के प्राण छीन लिए और उनकी मृत्यु हो गई। लोगों ने जब पूतना के शरीर पर श्री कृष्ण को जीवित खेलते देखा तो आनंद से झूम उठे। पूतना का अंतिम संस्कार किया और रंगोत्सव मनाया। इसी परंपरा को मनाते हुए आज भी गोकुलवासी रंग गुलाल से होली खेलते हैं। पांचवा कारण, होली के रंग उत्सव और हुड़दंग के पीछे एक कहानी ढूंढी नाम की राक्षसी की भी है। इस राक्षसी ने राजा पृथु के राज में हाहाकार मचा रखा था।
भगवान शिव के वरदान के कारण इसकी मृत्यु अस्त्र शस्त्र से नहीं हो सकती थी। वरदान के कारण यह लोगों को सताती थी, छोटे बच्चों को खा जाती थी। लेकिन वरदान के साथ एक शर्त यह थी कि वह बच्चों के आनंद और शोर से मुक्त नहीं थी। इसलिए पुरोहितों की सलाह पर पृथु ने फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन सभी बच्चों को इकट्ठा किया और सभी को खूब शोर मचाने और मौज मस्ती करने के लिए कहा। ढूंढी राक्षसी जब वहां पहुंची तो बच्चों ने लकड़ी जलाकर खूब शोर मचाना शुरू कर दिया। इससे ढूंढी भाग गई। इसके बाद लोगों ने चैन की सांस ली और खूब हुड़दंग मचाते हुए रंग गुलाल उड़ाए। राजा पृथु को पृथ्वी का पहला राजा भी माना जाता है और इन्हीं के नाम पर धरती पृथ्वी कहलाती है। अब जानते हैं कि होलिका दहन के बाद धुलंडी क्यों और कैसे मनाई जाती है। होली के अगले दिन धुलंडी का त्योहार आता है। धुलंडी को धुरुंडी, धुरखेल, धूलिवंदन और चैत बधी आदि नामों से जाना जाता है। होली के अगले दिन धुलंडी को पानी में रंग मिलाकर होली खेली जाती है। तो रंग पंचमी को सूखा रंग डालने की परंपरा रही है। कई जगह इसका उल्टा होता है। पुराने समय में धुलंडी के दिन टेसू के फूलों का रंग और रंग पंचमी को गुलाल डाला जाता था। सूखा रंग उन घर के लोगों पर डाला जाता था जहां किसी की मौत हो चुकी होती है। अब जानते हैं कि क्यों मनाते हैं धुलंडी। कहते हैं कि त्रेता युग के प्रारंभ में विष्णु ने धूलिवंदन किया था। इसकी याद में धुलंडी मनाई जाती है। धूलवंदन अर्थात लोग एक दूसरे पर धूल लगाते हैं। यह भी कहते हैं कि इस दिन से ब्रज में श्री कृष्ण ने रंग उत्सव मनाने की परंपरा का प्रारंभ किया था। तभी से इसका नाम फागवान हो गया, क्योंकि यह फागुन माह में आती है। श्री कृष्ण ने राधा पर रंग डाला था। श्री कृष्ण ने ही होली के त्योहार में रंग को जोड़ा था। अब जानते हैं कि कैसे मनाते हैं धुलंडी। होली के अगले दिन धुलंडी के दिन सुबह के समय लोग एक दूसरे पर कीचड़ धूल लगाते हैं। पुराने समय में ये होता था, जिसे धूल स्नान कहते हैं। पुराने समय में चिकनी मिट्टी की गारा का या मुल्तानी मिट्टी को शरीर पर लगाया जाता था। शाम को लोग अबीर और गुलाल आदि रंग एक दूसरे पर डालते थे। पुराने समय में धुलंडी के दिन टेसू के फूलों का रंग बनाकर एक दूसरे पर लगाया जाता था। इस दिन ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। एक दूसरे को रंगने और गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता है। इसके बाद स्नान करके विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहनकर शाम को लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। गले मिलकर एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। राग रंग के बाद कुछ लोग भांग खाते हैं और कुछ लोग भजिया या गुजिया बनाकर ठंडाई का मजा लेते हैं। गुजिया होली का प्रमुख पकवान है, जो कि मावा और मैदा से बनती है और मेवाओं से युक्त होती है। इस दिन कांजी के बड़े खाने व खिलाने का भी रिवाज है। तो दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।